आपने तथ्य समझा दिए मुझे। इतने सारे कमेंट आ गए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है आज फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, कपिल मदान घबरा चुके हैं। आपने एक्सपोज कर दिया है हिंडनबर्ग के पूरे एजेंडे को, और आपने देश के सामने रख दिया कि किस तरीके से अडानी के कोई भी बिजनेस फंडामेंटल्स जो है वो वीक नहीं है। नहीं कम बोल रहे हो, ये हिंडनबर्ग गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी गिरे हुए हैं, असुरों से भी गंदे हैं। जो गिद्ध, चील, भेड़िया, लोमड़ी होते हैं ना, वो मरने वाले आदमी को पहले खाते हैं जाकर के, जो मरने जा रहा है। ये तो पहले उसको मारने की परिस्थिति क्रिएट करते हैं, और परिस्थिति दैट इज सच अ बिग एक्सपोजे। अडानी मामले में देश की आम जनता को बरगलाया जा रहा है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों का भरोसा तोड़ने की ये साजिश है? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पॉपुलर फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बाजार और रिनाउंड लाइफ कोच। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद कोहली, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, एमडी केसीसी ग्रुप। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीकेडी नाम्बियार जी, रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कपिल मदान, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव झा, आम आदमी पार्टी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा, सीनियर लेफ्ट लीडर। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद कोहली जी आपके पास आऊं, पर इसके पहले मैं कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये है मेरे पास एसबीआई के Q3 का रिजल्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आज कुछ ही घंटे पहले एसबीआई ने रिलीज करी है। इसमें एसबीआई में पिछली तिमाही में 14,205 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मेरे पास ये एलआईसी का भी स्टेटमेंट है, पूर्ण रूप से जो बता रही कि अडानी में एक्सपोजर एलआईसी कंपनीज का 1% भी नहीं है, और उसमें भी उन्होंने मुनाफा कमाया है। तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट कैसे खतरे में, जब एक कंपनी में इतने कैश फ्लोज हैं और एसबीआई जब उस कंपनी को जितना लोन दे रहा है उससे ज्यादा पूरे साल में वो मुनाफा कमा रहा है। जी, तो मैं ये सोचता हूं कि आज कहां से शुरुआत किया जाए आपके साथ। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, जो पहले ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंडनबर्ग, ये मैं इसकी रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मुझे शुरुआत यहां से करनी है, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट सीट सेट करना है आपके साथ में। ये कंपनी का काम क्या है? ये दे आर गुड एट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि वो चीज जिसको बेचने से पहले, जिसको खरीदने से पहले मैं बेच देता हूं, मुझे मालूम है जिसका भाव गिरने वाला है। ये इनका धंधा है, ये इनका बिजनेस है। अडानी ग्रुप कहां खड़ा है मैं आपको समझा देता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद समझाता हूं। परंतु ये कंपनियों को ढूंढता है हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका में बड़े भयंकर सर्वेलेंस में, और काफी लोगों का कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी कंपनी को छूने से पहले, उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले अब इसको परमिशन देनी पड़ती है, इसको अलाउड नहीं है। भयंकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तक 30 कंपनियों को टारगेट कर चुका है ये 2020 से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों का 15% 20% स्टॉक गिर जाता है, जिसको ये पहले बेच देते हैं और उससे कमाते हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जीनियस ब्रांड, निकोला, ट्विटर, एस्टैब्लिशमेंट लैब, न्यू पैसिफिक मेटल्स, दुनिया को मालूम नहीं है कि हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट जारी करी और यहां हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। आपको मालूम है अडानी ग्रुप है क्या? अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश के अंदर। हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है कि जरा पहले ध्यान से देख लें, समझ लें इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28,000 एम्प्लॉई है यहाँ पे, 2.5 लाख ऑफ रोल पेरोल पे लोग हैं इनके साथ में। जिस धंधे के अंदर घुसते हैं उसमें नंबर 1 होते हैं, और 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अब गिर के 10 लाख करोड़ का हो गया। एनर्जी के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 15% हमारे देश की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आज जान के हैरानी होगी कि 40% इंडियन कार्गो और दुनिया का 20% कार्गो इनके ही फ्लैगशिप पोर्ट से गुजर रहा है, जो कि मुंद्रा है। 7 एयरपोर्ट है इनके, और एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। 50% कोयले की, आयरन ओर की मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है, नंबर 2 व्हीट फ्लोर प्लेयर है, नंबर 3 बासमती राइस प्लेयर है भारत के अंदर। 1.5 लाख करोड़ का केपेक्स है। लेकिन ये क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहले मैं बधाई भी दूंगा इनको कि 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज इनको एलिजेड किया गया है मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ये मैं मान सकता हूं कि इनका 300 का पीई था, प्राइस टू अर्निंग, वो थोड़ा ज्यादा था। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा थी। इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, देखिए प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए की एफडी हमने करी तो 7 रुपए कमा के देगी एफडी,
तो इनके यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, इसका प्राइस टू अर्निंग एफडी का हो गया 7 रुपया। एक दो चीजें कमजोर थी जो हिंडनबर्ग की ठीक भी लगी मुझे, वो भी बताया तो आपको, जैसे केपीएमजी, इन्फोसिस, जैसे डेलॉइट, ईवाई, ये सब हमारी देश में, रिलायंस की, इन्फोसिस की, एसबीआई की, सब ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऑडिट कंपनी है, और अडानी की ऑडिट कंपनी बड़ी नहीं थी, इसलिए इसको पकड़ना बहुत आसान था, तो ये पकड़े भी गए, तो ये कमी भी थी। तो ये जी डॉक्टर जी, विवेक आपको- बिंद्रा, आपने एक्सपोज कर दिया है हिंडनबर्ग के पूरे एजेंडे को, और आपने देश के सामने रख दिया कि किस तरीके से अडानी के कोई भी बिजनेस फंडामेंटल्स जो है वो वीक नहीं है। बेशक कुछ प्राइसिंग स्टॉक मैं की आपको ज्यादा प्रदीप जी- कम हो सकती है, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रदीप डिबेट। जी, आप मैं कम आऊंगा बोल रहे डॉक्टर हो। विवेक बिंद्रा, डॉक्टर आप विवेक प्रदीप बिंद्रा जी नहीं। कम बोल रहे हो, ये हिंडनबर्ग गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी गिरे हुए हैं। ये असुरों से भी गंदे हैं। जो गिद्ध, चील, भेड़िया, लोमड़ी होते हैं ना, जी। वो मरने वाले आदमी को पहले खाते हैं जाकर के, जो मरने जा रहा है, ये तो पहले उसको मारने की परिस्थिति क्रिएट करते हैं। रावण ने भी माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, आसपास बलात्कारी नहीं इकट्ठे कर दिए थे, ये पहले परिस्थिति इकट्ठी करते हैं हिंडनबर्ग वाले, और परिस्थिति इकट्ठी दैट करके इज उसको सच अ गिराते बिग हैं और उसको एक्सपोजे खा लेते हैं। डॉक्टर शर, मैं कह रहा हूं दैट इज सच अ बिग एक्सपोजे। कपिल मदान, शरद कोहली, संजीव झा, पहले कपिल प्रदीप मदान जी, जी मैं- आएंगे, मैं आऊंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा